हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। यदि रैखिक समीकरण दे रखे थे, इनके योग में यदि संगत है तो इन्हें ग्राफीय विधि से हल की। संगत का मीन से कोई हल मिलता है, एक्स वाई की वैल्यू मिलती है तो युग्म कैसा होगा, संगत संगत होगा। तो इससे ग्राफीय विधि से अपन को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि युग्म संगत है या असंगत। पहले a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 से अपन कंपेयर करके बता देते हैं कि ये युग्म कैसा है। यदि संगत होगा तो इसे हम ग्राफीय विधि से यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि पहले समीकरण को व्यवस्थित कर लेते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5 दे रखा, तो x प्लस वाई ये प्लस के साइड में आते माइनस के बराबर 0, समीकरण 1। दूसरा समीकरण 2x प्लस के 2y ये प्लस पे इस साइड में आते माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब तुलना करके लेता हूँ a1x प्लस b1 y प्लस c1 वे a2x प्लस b2 y प्लस c2 से मैं क्या कर लेता हूँ, तुलना कर लेता हूँ। ठीक है, तुलना कर लेता हूँ तो देखो मेरे को क्या मिलता है, a1 बटा a2 या सीधा मान ही रख देता हूँ यार, या चलो मैं लिख देता हूँ a1 बराबर क्या मिलता है मेरे को। देखो इस समीकरण से a1 की वैल्यू 1 मिलती है, b1 की वैल्यू का क्या मिलती है, b1 की वैल्यू भी मेरे को 1 मिलती है। इसी प्रकार c1 की वैल्यू क्या मिलती है मेरे को, 5 मिलती है। इसी प्रकार a2 की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या मिलती है, a2 की वैल्यू 2 मिलती है। b2 की वैल्यू देखो क्या मिलती है, यहाँ पर b2 की वैल्यू भी 2 मिलती है। c2 की वैल्यू क्या मिलती है, माइनस के 10 मिलती है। तो यहाँ पर तुलना करो, 1 बट्टे देखो 1 बट्टे 2 a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर है माइनस के 5 बट्टे माइनस के 10। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 के पावर से 5 एक बार और 10 कितनी बार गया, 2 बार। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के बराबर है c1 बट्टा c2 के। यदि ऐसी कंडीशन हो, यदि a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 के बराबर हो c1 बट्टा c2 के, तो रेखाएं संपाती होगी। संपाती होगी तो अपन को अनेक हल मिलेंगे या अनेक हल है। यदि संपाती कैसे होगी, एक के ऊपर एक लाइन आएगी, हम ग्राफ बनाएंगे तो एक के ऊपर एक अपन की लाइन आएगी, तो रेखाएं संपाती होगी। संपाती होगी तो हम कह सकते हैं x और y की वैल्यू मिलेगी, वैल्यू मिलेगी x और y की, तो हमारा निकाय कैसा होगा, संगत निकाय होगा। ठीक है, तो निकाय कैसा होगा अपन का, संगत संगत होगा। तो इन्हें ग्राफीय विधि से हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, संगत के निकाय कैसा होगा, संगत होगा। संगत होगा तो इसे ग्राफीय विधि से यहाँ पर देख लेते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 1 व 2 से मान लेते, समीकरण 1 व समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर के 5। इसी प्रकार 2x प्लस 2y बराबर के क्या है, समीकरण 2। इनसे ग्राफ बनाएंगे, 2x प्लस 2y बराबर के क्या है, 10। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तुलना कर लेते हैं। देखो y अपनी जगह, ये 5 अपनी जगह, ये प्लस का x इस साइड में जाते हैं माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, इसकी यहाँ पर सारणी यहाँ पर बना लेता हूँ। समीकरण 1 की सारणी यहाँ पर, ये x ये y ये दो वैल्यू अपन को निकालेंगे, क्योंकि अपन ने पहला क्वेश्चन था उसमें अपन ने सारणिक बनाई थी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर सारणिक बनाएंगे, एक मान हम रखते जाएंगे और एक मान अपन को मिलता जाएगा। एकदम सीधा तरीका है कि y को एक साइड में रखो और इस x को एक साइड में भेज दो, यानी y को एक साइड में रखना और 5 और माइनस को एक साइड में। यहाँ पर देखो x की वैल्यू जो रखेंगे तो y की वैल्यू अपन को मिलती जाएगी। देखो यहाँ पर x बराबर में 1 रखता हूँ, पहले 1 रखने पर तो y की वैल्यू क्या मिलती है, y बराबर 5 माइनस 1, तो y बराबर मेरे को कितना मिला, 4। x बराबर मैंने कितना रखा, 1, तो y बराबर मेरे को क्या मिला, 4। इतना इजी है। अब देखो इस समीकरण में x बराबर में क्या रख दूं, 2 रख देता हूँ। 2 रखने पर 2 रख देता हूँ, देखो मेरे को क्या मिल रहा है, 2 यहाँ पर रखूं तो y अपनी जगह, 5 भी अपनी जगह, x की जगह मैं क्या कितना रख देता हूँ, 2, तो y बराबर 5 में से 2 गए, कितने बचे अपन के, 3। यदि x बराबर मैंने 2 रखा तो y बराबर मेरे को क्या मिले, 3। सारणी बन गई। इसी टाइप से समीकरण 2 से अपन सारणी बना लेते हैं। देखो यहाँ पर इसमें क्या है कि 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 2 में एक बार बाहर ले लेता हूँ। x प्लस वाई अपनी जगह है, ये 10 भी अपनी जगह है। देखो x प्लस वाई अपनी जगह है, 10 अपनी जगह है। जो गुणा में चीज होती है वो हमेशा भाग में जाती है। 2 का भाग 10 में कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है। तो x प्लस वाई बराबर मेरे को कितना मिलता है, 5।
देखो समीकरण सेम समीकरण मिली मेरे को, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण अपन को मिल गई। ठीक है, तो इसकी हम अपन ग्राफ बना लेते। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बना लेते हैं सारणिक, यहाँ पर बनाएंगे इसकी ग्राफ, इसके बाद में बनाएंगे। यहाँ पर x ली और y की वैल्यू सेम मिलेगी, क्योंकि रेखा अपन को यहाँ पर देखो मालूम हो गया कि a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, ऐसी कंडीशन आती है तो रेखा संपाती होती है। संपाती का मीन है कि एक के ऊपर एक लाइन ये आएगी, अपन को मालूम होना चाहिए, क्योंकि अपन यदि इंट्रोडक्शन वाला वीडियो यदि पढ़ लिया तो अपन की कोई प्रॉब्लम तो होने वाली है नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी तो अनेक हल मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते, देखो y को एक साइड में रख दो, 5 अपनी जगह है, इस x को इस साइड में लेके चले जाओ। यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रखे, देख लेते, x बराबर में 1 रख देता हूँ, 1 रखने पर देखो यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y बराबर क्या मिलता है, y बराबर 5 माइनस x की जगह 1 रखा तो 1 बराबर क्या मिला, 4। y की वैल्यू कितनी मिली मेरे को, 4 मिल गई। देखो x बराबर 1 रखा तो y बराबर 4 मिल गया निशान। इस प्रकार x बराबर मैंने क्या रखा, x बराबर मान लेता हूँ मैं 2 रख देता हूँ। 2 रखने पर देखो समीकरण में क्या मिलता है तुमको, तो y बराबर 5 माइनस के 2 बराबर क्या मिला, 3। तो y बराबर मेरे को क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो x बराबर मैंने 1 रखा तो y बराबर मेरे को क्या मिला, 3। अब इतना मिल गया, समीकरण मिल गया, संगत हो गया, तो हम ग्राफ इजी वे में बना सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम आने की बात ही नहीं आपको। ठीक है, तो ग्राफ बनाते इसका, यहाँ पर बन जाएगा अपन का ग्राफ। देखो ये अपन की ये तो होती है एक्स एक्स, ठीक है, ये होती है अपन की वाई एक्स, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये मूल बिंदु होता है 0,0 मान लेता हूँ, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0 मान लेता हूँ, मूल बिंदु है अपन का ओ। और यहाँ पर देखो लास्ट फाइनल कहां तक वैल्यू पहुंचती है, 4 तक पहुंचती है दोनों में। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ये माइनस की होती है, ये नीचे वाली ये भी माइनस की होती है, 3 माइनस के 4। ये x तो ये अपन की हो गई x डैश, ये y तो ये अपन की होगी y डैश। ठीक है, तो समीकरण 1 से अपन ग्राफ जो सारणिक बनी उसका मान x बराबर मैंने 1 रखा, 1 2 यहाँ पर ही लिख देते 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर देखो x बराबर मैंने 1 रखा, यहाँ पर कितना रखा, 1 रखा, तो y की वैल्यू मेरे को कितनी मिलती है, तो 4 y की वैल्यू मेरे को मिलती है, 4 यहाँ पर है। तो इसी प्रकार देखो x बराबर मैंने कितना रखा, 2 रखा, तो y की वैल्यू मेरे को कितनी मिलती है, 3 मिलती है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो सेम प्रोसेस यही है कि अपन ने मान रख दिया, और ये किसकी ग्राफ है, ये किसकी, समीकरण 1 की लाइन है, यहाँ पर जाती है सीधी। समीकरण 1 क्या अपन का, समीकरण 1 की क्या अपन का, x प्लस वाई बराबर के 5, ये समीकरण 1 से अपन को क्या मिली, एक सीधी रेखा मिलती है। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो यही मिलेगी, x बराबर 1 रखा तो x बराबर कितना रखा, 1 रखा, तो y बराबर क्या मिला अपन को, 4। यही सेम इसकी यहाँ पर मिल गई, x बराबर मैंने कितना रखा, 1, तो y बराबर 4। बाद में x बराबर कितना रखा, x बराबर 1 नहीं रखा, x बराबर मैंने 2 रखा था, यहाँ पर कितना रखा था, 2। x बराबर 2 रखा तो y की वैल्यू मेरे को कितनी मिलती है, 3। x बराबर 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू 3 मिलती है, ये यहाँ पर ही। ठीक है, एकदम दोनों लाइनें एक के ऊपर एक आएगी, यानी संपाती होगी। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू लिख देते, देखो यहाँ पर इसके निर्देशांक लिख देते, देखो x का ये हो गया 1,4, और इसके निर्देशांक x की वैल्यू कितनी है, 2, और y की कितनी है, 3, ये इसके क्या हो गए, निर्देशांक हो गए। अब देखो आप पैमाना लिखना चाहो तो लिख ले, तो पैमाना के बराबर क्या लिखते हैं कि यहाँ पर क्या लिया लिखा लिया अपन ने, यानी 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर की जगह तो मैं लिख लेता हूँ x x पर क्या लिखा, x x पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर किसके बराबर, 1 सेंटीमीटर 1 इकाई के बराबर है ना, एक गैप कितना, 1 का है ना, तो 1 सेंटीमीटर की जगह गैप 1 का, तो 1 इकाई। इसी प्रकार y x पर भी अपन का क्या है, y x पर, ठीक है, y x पर पैमाना क्या मिलता है, y x पर पैमाना 1 सेंटीमीटर, सेम प्रोसेस लिया दोनों,
तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ठीक है, अपन का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ग्राफ बन गया, पूरा कंप्लीट हो गया। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, संगत है तो इसका ग्राफ बनाएंगे, संगत नहीं है तो ग्राफ नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा देखते हैं कि संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल कर लेते हैं। चलो इसको पहले व्यवस्थित करते हैं समीकरण को। क्या देगा, x माइनस वाई, ये प्लस के तो इस साइड में आते ही 8 बराबर का 0, 3x माइनस के 3y, ये प्लस के इस साइड में आते ही माइनस के बराबर 0। अब a1 x प्लस b1 y प्लस c1 वे a2 x प्लस b2 y प्लस c2 से अपन क्या करेंगे, तुलना। ठीक है, तो तुलना करने पर देखो अपन को क्या मिलता है, तुलना करता हूं तो a1 बराबर कितना मिलता है, a1 बराबर अपन को मिलता है देखो 1, b1 क्या मिलता है देख लेते हैं, b1 बराबर मिलता है माइनस का 1, c1 बराबर क्या मिलता है अपन को, c1 बराबर मिलता है माइनस के 8। ठीक है, इसी प्रकार a2 की वैल्यू क्या मिलती है अपन को, a2 की वैल्यू मिलती है 3, b2 की वैल्यू कितनी मिलती है माइनस के 3, c2 की वैल्यू कितनी मिलती है माइनस के 16। अब a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2, सेम प्रोसेस है जो पहले करवाई थी वो सेम ही है, तो अपन को कोई समझने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, एक चीज को बार बार रिपीट हो रही है अपन के, देख लो यहाँ देखो 1/3 और माइनस के 1/3 और यहाँ पर क्या है माइनस के 8 बट्टे माइनस के 16। देखो 1/3 ये प्लस किया, देख लो माइनस की, ये किसकी है, ये 3 माइनस के, देखो माइनस के भाई माइनस के 3, माइनस माइनस अपन का प्लस हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का, बराबर 1/3। देखो 8 के पावर 8 की पावर से 8 एक बार प्लस 16 कितनी बार कटे, 2 बार, तो मैं 1 बट्टा यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ, बराबर 1/2। देखो यहाँ पर तुलना करें तो a1 बट्टा a2 ये बराबर है b1 बट्टा b2 के, बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। ऐसी कंडीशन आ जाए तो मैंने बताया था a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। तो इसका कहने का मीन्स क्या है कि रेखाएं कैसी होगी, समांतर। समांतर होगी तो कोई हल मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे समांतर होगी तो क्यों हल नहीं मिलेगा, कि दो रेखाएं समांतर होती है तो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यदि प्रतिच्छेद नहीं करती है तो x और y की वैल्यू अपन को प्राप्त नहीं होती, x और y की वैल्यू अपन को प्राप्त नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कि निकाय कैसा होगा अपन का, असंगत निकाय होगा। निकाय कैसा होगा, असंगत, या युग्म कैसा होगा अपन का, असंगत, असंगत होगा। ठीक है, संगत होता तो हम ग्राफ बना लेते, संगत है ही नहीं तो ग्राफ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इसके चौथे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, यदि संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे, अन्यथा हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि संगत है या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, a1x, देखो यहाँ पर समीकरण को व्यवस्थित तरीके से तो क्या हुआ है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 वे a2x प्लस b2y प्लस c2 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखो a1 की वैल्यू क्या मिलती है अपन को, a1 बराबर मिलता है 2, b1 बराबर क्या मिलता है, b1 बराबर मिलता है 1, c1 बराबर क्या मिलता है माइनस के 6। इसी प्रकार देखो a2 बराबर क्या मिलता है 4, b2 बराबर क्या मिलता है माइनस के 2, c2 बराबर क्या मिलता है माइनस के 4 मिलते हैं अपन को। अब देखो a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 से क्या कर लेता है अपन तुलना, तो 2/4 बराबर 1 बटा माइनस के 2, इसी प्रकार माइनस के 6 बटे माइनस के 4। देखो ये 2 के पावर से 2 एक बार, 4 2 बार, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/2। इसी प्रकार देखो 1/- माइनस के 2, यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस, 2 के पावर से 4 कितनी बार करता है 2 बार, 6 कितनी बार करता है 3 बार, तो 3/2। तो यहाँ पर तक a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, नहीं है c1 बटा c2 के। तो कौन सी कंडीशन मिल रही है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, बराबर नहीं है c1 बटा c2 के।
तो ऐसी कंडीशन मिलती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के, ऐसी कंडीशन मिलती है तो अपन क्या कह सकते हैं, रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को क्रॉस करेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड क्रॉस गुणा करते हैं, इसी प्रकार ये क्या करेगी, एक दूसरे को क्रॉस करेगी, करेगी तो हम कह सकते हैं कि x और y की वैल्यू मिलेगी, x और y की वैल्यू अपन को मिलेगी तो हम कहेंगे इसका निकाय कैसा होगा, संगत होगा, तो हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो निकाय कैसा होगा या युग्म कैसा होगा अपन का, संगत होगा तो हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। चलो बच्चों कर लेते हैं हल। तो समीकरण क्या दे रखा अपन को, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट क्या है, देखो 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर 0 है, तो यहाँ पर देखो 2x अपनी जगह, प्लस के y अपनी जगह, ये प्लस माइनस के उस साइड में जाते प्लस के, y एक जगह रखो, ठीक है, या y को रख लो चाहे x को रख लो, एक को दोनों में से रख लो, चलो y को इस साइड एक साइड में रख लेता हूँ, 6 अपनी जगह, ये प्लस के इस साइड में जाते किसके होंगे, माइनस के 2x हो जाएंगे, इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण है, चले पहले इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसमें सीधा मान रखेंगे तो अपन को वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, इसकी सारणी यहाँ पर बना लेंगे, दो मान रखना है अपन को, कोई बड़ी बात तो है नहीं, पिछले क्वेश्चनों में आराम से रखते आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं। तो समीकरण एक में देखो यहाँ पर कुछ भी मान रख देता हूँ, यदि समीकरण एक में x बराबर कुछ रखूंगा तो y बराबर मेरे को कुछ मिलेगा, तो x बराबर पहले क्या रख देता हूँ मैं, x बराबर 0 रख देता हूँ, तो y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 6 माइनस किसी संख्या को 0 से गुणा कराते क्या मिलता है, 0, 0 बराबर 6, x बराबर क्या रखा मैंने, 0 रखा, तो y बराबर क्या मिला मेरे को, 6 मिला। ठीक है, इसी बराबर समीकरण एक में x बराबर क्या रख दूं, x बराबर में 1 रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ, तो y बराबर क्या मिलता है, x बराबर मैंने 1 रखा तो y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 1, तो y बराबर 6 माइनस 2 को 1 से गुणा किया तो 2, y बराबर 6 में से 2 कितना बचा, 4 बचा, x बराबर मैंने 1 रखा तो y बराबर मेरे को क्या मिलता है, 4 मिलता है। ठीक है, बहुत गर्मी है आज, गर्मी क्यों हो रही है आपको मालूम है कि ये रूम होता है जिसमें हम ये आपको क्वेश्चन करवाते हैं, ये रूम पूरी तरह से क्या होता है, क्लोज होता है, क्योंकि बाहर की आवाज नहीं आनी चाहिए, कि बाहर की आवाज आएगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए सारा रूम क्लोज होता है, नहीं इसमें फैन चला सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं बच्चों, अपन को एक से सारणिक मिल गई, समीकरण एक से, इसी प्रकार समीकरण 2 से एक सारणिक बना लेते, बाद में ग्राफ बना लेते। समीकरण 2 क्या दे रखा है, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर का 0, देखो यहाँ पर कोई स्टेप अपन को कोई कॉमन वगैरह आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले कॉमन ले लेता हूँ, देखो दो का पावर सभी में जा रहा है, यहाँ 2 बार आ रहा है तो 2 बार ले लेता हूँ, देखो 2 बार ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 2x, यहाँ पर 2 बार ले लिया तो माइनस का y बचा, यहाँ पर 2 बार ले लिया, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाता है, 2 बार बराबर का 0, ये 2 गुणा में तो यहाँ पर किस में चला जाएगा, भाग में, और 0/2 क्या होता है, हमेशा ही क्या होता है, 0 होता है, तो क्या मिला, 2x माइनस के y माइनस के 2 बराबर का 0। तो देखो एक साइड में रख दो, चाहे x की वैल्यू रख दो चाहे y की वैल्यू रख दो, 2x माइनस के y बराबर, ये माइनस के 2 साइड में जाते प्लस के, तो 2x बराबर 2 अपनी जगह, ये माइनस का है, y 2 साइड में जाते किसका वजह प्लस का, यहाँ पर क्या करें कि 2 किस में गुणा में तो किस में चला जाएगा, भाग में, x बराबर 2 प्लस y/4 है ना। यहाँ पर कोई बोलेगा कि यदि सर आपने यदि यहाँ पर ये y की वैल्यू देखो, यहाँ पर y को एक साइड में रखा, तो आप x और y दोनों में से किसी को भी एक साइड में रख लो, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे x को रख लो चाहे y को, मैंने इस साइड में यहाँ पर क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर y माइनस का था, यदि y को इस साइड में रखना है तो सभी के क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, ठीक है, तो आप चाहो तो इसको y को भी यहाँ पर रख लेते हो, बाद में चिन्ह चेंज करना होगा, ये माइनस का तो इसको प्लस का करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको इसमें मान रख देता हूँ, ठीक है, तो मैं x बराबर y बराबर क्या रखूं, यहाँ पर सारणिक मिल जाएगी अपन को, सारणी बना लेते, 2 मान की, यहाँ पर x मिलता है, यहाँ पर y मिलता है, ठीक है, तो x बराबर देखो, x बराबर तो मिलेगा अपन को, y बराबर क्या रख दे,
कि y बराबर क्या रखेंगे, 2 का भाग पूरा चला जाएगा। देखो यहाँ पर 1 रखते हैं 3, 2 का भाग 3 में नहीं जाता, यहाँ पर 2 रख देता हूँ, 2 2 4, 2 का भाग 4 में 2 बार जाता है। तो y बराबर क्या रखूं मैं, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर कितने रखता हूं मैं, 2 रखने पर 2 रखता हूं तो देखो मेरे को क्या मिलता है, तो x बराबर क्या मिलता है, 2 + 2 बट्टे 2 बराबर 4/2, 4/2 का मीन्स क्या होता है, 2। तो x बराबर मेरे को कितना मिलता है, 2। y बराबर मैंने 2 रखा, तो 2 + 2 4/2, 2 का भाग 4 में 2 बार जाता है, तो x y बराबर 2 रखा, तो x बराबर मेरे को क्या मिला, 2 मिला। इसी प्रकार यहाँ पर देखो y बराबर 3 रखो, 3 3 2 5 होते हैं, 2 से विभाजन क्या रख देता हूँ, 4 रख देता हूँ। y बराबर मैं क्या रख देता हूँ, 4 रखने पर y बराबर देखो मैंने 4 रखा, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x बराबर 2 + 4/2, तो x बराबर 4 2 के तो 6/2, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, 3 बार। तो x की वैल्यू कितनी मिली मेरे को, 3। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ग्राफ तो बनाते आ रही, पिछले क्वेश्चन में बहुत बनाया था अपने, यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं। ये अपन का होता है x x, ये अपन का होता है y x, ठीक है। ये होता है x डैश, ये होता है y डैश। क्यों, यहाँ पर जो संख्या आती है वो नेगेटिव आती है, यहाँ पर आती है जो पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम संख्या कितनी तक है, 6 तक है, तो 6 तक लिख लेते, खाने बना लेते। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, या माइनस कितने नहीं ज्यादा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, माइनस की 1 माइनस की 2 माइनस की 3 माइनस की 4 माइनस के 5 माइनस के 6, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5, तो यहाँ पर माइनस के 6, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस का 2 3 4 5 6, ये y x हो गया, ये अपन का x x हो गया, ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण 1 से क्या अपन को सारणिक मिल गई वो यहाँ पर लिख लेते हैं। x बराबर देखो यहाँ पर ये मूल बिंदु होता है 0,0, इसको मान लेता हूँ o। यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखता हूँ, 0। ये अपन का x x, ये x x की लाइन है, ये y x की लाइन है, तो x x बराबर मैंने 0 रखा, तो y की वैल्यू मेरे को कितनी मिलती, 6 मिलती है। इसी प्रकार देखो x बराबर मैं क्या रखूं, x बराबर मैंने 1 रखा, तो y बराबर मेरे को क्या मिलता है, देखो x बराबर 1 रखा तो y 4 कहां पर है, यहाँ पर है, तो ये मिलती है अपन को वैल्यू। इसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या रखूं, इस समीकरण 1 की ये होगी। देखो यहाँ पर ग्राफ सीधा इसलिए नहीं बन रहा है कि हमारे पास में जो कागज का ग्राफ है वो है नहीं, इसलिए यहाँ पर बोर्ड पर अपन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सीधी रेखा आ रही है, ये दो को मेरे हिसाब से काट कर निकल रही है, ठीक है। इसी प्रकार देख लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 का क्या है, ये ग्राफ बना रहे, तो समीकरण 1 क्या था अपन का, 2x प्लस y माइनस के 6 बराबर 0, ये अपन का क्या था, ग्राफ था। समीकरण 1 की क्या है, रेखा है। और समीकरण 2 से क्या मिलता है, समीकरण 2 से x बराबर मैंने 2 रखा, ये रहा x बराबर 2, तो y की वैल्यू में कितनी मिलती है मेरे को, 2 मिलती है। x बराबर 2 रखा तो y की वैल्यू भी 2 मिलती है। इसी प्रकार x बराबर मैंने 3 रखा, तो y की वैल्यू क्या मिली अपन को, y की वैल्यू 4 मिलती है, तो ये यहाँ पर है 4। यानी मेरे कहने का मीन से ये ग्राफ एक दूसरे को क्या करेगी, क्रॉस करेगी, ठीक है। देखो यहाँ पर क्रॉस कर रही है, 2 रखा तो क्या मिली, x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो y की वैल्यू मैंने को क्या मिली, 2। देखो 2 यहाँ पर है, ये यहाँ पर कुछ यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, मिल गई एक जगह, तो x और इसके निर्देशांक क्या मिले, 2,2। इसके निर्देशांक देखो 2,2 पर x की वैल्यू भी 2 मिल गई, y की वैल्यू भी अपन को 2 मिल गई, ठीक है। तो आप पैमाना लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके निर्देशांक है वो भी आप लिख लेना कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पर ये छू रही है ग्राफ, ठीक है। देखो यहाँ पर भी यहाँ पर 2,2, यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, निर्देशांक 3,4। इसी प्रकार इसके निर्देशांक x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। इसी प्रकार देखो x की वैल्यू कितनी है, 0, और y की वैल्यू कितनी है, 6। इस प्रकार यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, और y की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। पैमाना क्या लिखते हैं अपन, पैमाना लिखते हैं
पैमाना क्या लिखते हैं कि एक्स एक्स पर क्या लिखा, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो एक एक का गैप लिया, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिखता हूँ, 1 इकाई। और इसी प्रकार वाई एक्स पर भी 1 सेंटीमीटर, वाई एक्स पर भी अपन को पैमाना क्या मिलता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ठीक है, आप पैमाना लिखना चाहो तो अब कोई बोलेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ये 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर मान लेते 1 सेंटीमीटर, 1 इकाई का मीन्स इसमें गैप कितने का है अपन के, एक का गैप है, इसलिए 1 इकाई होगा। यदि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर यदि 2 लेता तो देखो 2 4 6 से लेता तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई ऐसे लिख लेता। ठीक है, तो इसका चौथा पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है उसका चौथा लास्ट पार्ट बचा, यदि संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे, संगत नहीं है तो ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे। ठीक है, देख लेते। तो यहाँ पर तुलना कर लेते, देखो समीकरण तो संतुष्ट है पहले से, चलो तुलना कर लेते। a1x व्यापक रूप से तुलना, a1x प्लस b1y प्लस c1y, a2x प्लस b2y प्लस c2 से क्या कर लेता हूं मैं, तुलना कर लेता हूं। ठीक है, तुलना करता हूं तो देखो मेरे को क्या मिलता है, तुलना कर लेता हूं तो a1 की वैल्यू कितने मिलते हैं, a1 बराबर मिलता है 2, b1 बराबर क्या मिलता है माइनस के 2, इसी प्रकार देखो c1 बराबर क्या मिलता है माइनस के 2, इसी प्रकार देखो a2 कितना मिलता है अपन को, a2 बराबर मिलता है 4, b2 बराबर क्या मिलता है माइनस के 4, इसी प्रकार c2 बराबर क्या मिलता है माइनस के 5। ठीक है, अब a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 से मैं क्या कर लेता हूँ तुलना, तो 2/4 बराबर माइनस के 2 माइनस के 4, इसी प्रकार माइनस के 2 माइनस के 5। अब यहाँ पर देख लो कि 2/4 तो अपनी जगह, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, बराबर 2/4 बराबर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2/5। अब देखो यहाँ पर ये दोनों 2/4 बराबर है, बट ये अगले वाला बराबर नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, ऐसी कंडीशन आ जाए क्या, a1 बटा a2 ये बराबर है b1 बटा b2 के, यदि बराबर नहीं है तो c1 बटा c2 के। ऐसी कंडीशन आ जाए तो अपन को क्या करना है, a1 बटा a2 बराबर है बट b1 बटा b2 बराबर नहीं है किसके, c1 बटा c2 के। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें x और y की वैल्यू प्राप्त नहीं होगी, रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी, ऐसी होगी समांतर, तो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो हम कह सकते हैं कि निकाय अपन का कैसा होगा, असंगत निकाय होगा। निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5वां और 6वां 2 बचा है वो। अब क्वेश्चन नंबर हम 5वां देखेंगे कि 5वां क्वेश्चन अपन का क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, यानी एक आयताकार भाग है, आयताकार भाग जानते कैसे होता है, आयत का आकार का है, यानी अपन को आयताकार का नाम आते ही अपन के दिमाग में ये ठान लेना अपन को कि बोल रहा है तो आयत के बारे में बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, आयत के बारे में। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, यानी इस आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, भाग की विमाई ज्ञात कीजिए। विमाई का मीन्स क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। विमाई, अरे अपन यहाँ पर आयताकार भाग होता है, आयत तो उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है ना, तो विमाई क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई। इसकी लंबाई चौड़ाई अपन को ज्ञात करनी है। पहले क्या दे रखा अपन को, लंबाई, बाद में क्या दे रखा है, चौड़ाई। मैं मान लेता हूँ इस भाग की लंबाई x मीटर है तथा चौड़ाई y मीटर है। बाद में प्रश्न अनुसार बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग 2 समीकरण बनाएंगे, बाद में एक समीकरण से दूसरे समीकरण में मान रखेंगे, तो अपन को दोनों विमाएं प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर किस प्रकार इसका सॉल्यूशन करेंगे, पहले मानेंगे, माना क्या मानेंगे, माना आयत की लंबाई क्या है, x मीटर है, कितने मीटर मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई मैं क्या मान लेता हूँ, x मीटर मान लेता हूँ, बराबर कितने मीटर मान लेता हूँ, x मीटर। उसी प्रकार आयत की चौड़ाई में क्या मान लेता हूँ, y मीटर है, क्या है, y मीटर है। अब प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या बोल रहा है कि मेरे पास में क्या थी, लंबाई और चौड़ाई थी ना, भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी लंबाई क्या थी x,
मीटर, चौड़ाई क्या थी y मीटर। अब मेरी बात सुनो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें बोल रहा है कि ये अधिक है, लंबाई पूछे तो चौड़ाई में जोड़ देना, चौड़ाई पूछे तो लंबाई में जोड़ देना, यानी जो अधिक होगी ना उसमें नहीं, उसके ऑपोजिट में जोड़ना अपन को। ठीक है, मैं तो कैसे जोड़ना है कि यहाँ पर लंबाई, ये लंबाई x मीटर है, ये क्या है अपन की चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से, इससे चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी चौड़ाई से ये क्या होगी लंबाई, ये क्या होगी चौड़ाई, इस चौड़ाई से कौन अधिक है, ये अधिक है, अधिक कौन है x अधिक है, तो मैं 4 किस में जोड़ दूं y में, किस में जोड़ दूं y में, तो मेरे को क्या मिलेगा x बराबर y प्लस के 4, x बराबर y प्लस के 4, समीकरण कितना मिला अपन को 1, x बराबर y प्लस 4, समीकरण कितना मिला 1। इसी प्रकार आयत होती है उसका परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई, लंबाई अपन ने मानी x और चौड़ाई क्या मानी y, बराबर क्या है पूरा परिमाप कितना है 36 होता है, लेकिन इसने क्या बोला है कि इसका अर्ध परिमाप, किसका, इसका अर्ध परिमाप कितना है 36, अर्ध परिमाप का मतलब है कि आधा, इसका आधा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस y बराबर अपन को कितना मिला 36, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान इस समीकरण 2 में रख दो तो अपन को y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 से, समीकरण 1 से 2 में रख देते, ठीक है। तो 2 में कैसे रखेंगे कि x बराबर क्या है, x का मान समीकरण 1 से 2 में रखेंगे। देखो यहाँ पर x की जगह कितना रखे y प्लस 4, समीकरण क्या है x प्लस 4, समीकरण 2 क्या है बराबर 36 है, तो इस x की जगह क्या रखो, x की जगह y प्लस 4, y प्लस 4, y प्लस 4, ये प्लस का क्या है y बराबर का कितना है 36, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देखो y कितना हो गया 2y प्लस के 4, 2y प्लस के 4 और बराबर यहाँ पर कितने 36, ठीक है। 2y अपनी जगह, ये 36 भी अपनी जगह, ये प्लस का उस साइड में जाते किसका हो जाएगा माइनस का, तो 2y बराबर 36 में से 4 के कितने बच्चे 32, y बराबर 32 अपनी जगह, ये गुणा में होता है वो किस में चले जाता है भाग में, 2 का भाग 32 में कितनी बार जाता है 16 बार। देखो y की वैल्यू मिल गई, तो y का मान सीधा समीकरण 1 में रख दो, x की वैल्यू मिल जाएगी, तो y का मान किसमें रख देता हूँ समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देता हूँ। देखो x की वैल्यू क्या मिलती है, तो x बराबर y की जगह क्या है 16, 16 प्लस से 4, तो x बराबर क्या मिलता है अपन को 20 मिलता है, x तो x बराबर अपन को कितना मिलेगा 20, y बराबर कितना मिला 16, तो x बराबर मैंने क्या माना था लंबाई, अब आयत की लंबाई क्या होगी भाग की विमाई, लंबाई क्या होगी अतः भाग की विमाई, या लंबाई क्या होगी अतः क्या बोल सकते हैं यहाँ पर आयत की लंबाई या विमाई, आयत की लंबाई कितने मीटर होगी, आयत की लंबाई बराबर होगी कितने मीटर होगी बच्चों, आयत की लंबाई होगी x माना था तो 20 मीटर आयत की क्या होगी लंबाई होगी। इसी प्रकार आयत की क्या होगी चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई देख लेते हैं कि आयत की चौड़ाई कितने मीटर होगी, कितना आया 16, तो 16 मीटर होगी, ठीक है। अपन का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। लास्ट क्वेश्चन है चलो वो देख लेते हैं जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर हम चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है, दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, एक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि ज्यामिति यदि ग्राफ बनाए तो ज्यामितीय निरूपण, ग्राफ बनाते हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, रेखाएं समांतर होती है, रेखाएं संपाती होती है। अब मैंने कंडीशन बताई थी रेखाएं संपाती कब होगी, समांतर कब होगी और प्रतिच्छेदी कब होगी। प्रतिच्छेदी कब होगी ये कंडीशन a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2, तो रेखाएं कैसे होगी प्रतिच्छेदी। अब यहाँ पर बात है समांतर की, समांतर कब आती है, समांतर यदि समांतर की बात a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रेखाएं कैसी होगी अपन की
समांतर होगी और संपाति के a1 बटा a2 बराबर होगी b1 बटा b2 के बराबर होगी c1 बटा c2। ठीक है, तो प्रतिच्छेद रेखा एक समीकरण दे रखा है, एक समीकरण ऐसा और लिख लेते हैं। तो समीकरण दिया गया क्या है, एक समीकरण दे रखा है 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। समीकरण लिखते हैं 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। अब इसकी तुलना करके a1 a2 b2 के मान रख देते, यानी a1 x इसके व्यापक रूप से तुलना कर लेते, b1 y प्लस c1 से मैं क्या कर लेता हूँ, तुलना कर लेता हूँ। तो a1 बराबर कितना मिलता है मेरे को 2, b1 बराबर कितना मिलता है मेरे को 3, c1 बराबर कितना मिलता है मेरे को माइनस के 8। अब एक समीकरण ऐसी और लिखा कि रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद के लिए शर्त क्या है, प्रतिच्छेद के लिए शर्त क्या बनेगी या कंडीशन ये है कि उसमें क्या होना चाहिए कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के, बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2 के। तो एक ऐसी समीकरण लिख लेता हूं मैं जिसमें ये आपस में क्या नहीं हो, बराबर नहीं हो। चलो मान लेता हूं कि आप कोई समीकरण लिख सकते हो बट ये बराबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 2 है तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ऐसे माना, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मान लेता हूँ 3x मान लेता हूँ, प्लस यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या मान लेता हूँ मैं x मान लेता हूँ, यहाँ पर माइनस के 8 है तो यहाँ पर क्या मान लेता हूँ माइनस के 5 बराबर के 0। अब क्या करूँ मैं कि इसे a2x प्लस b2y प्लस c2 से मैं क्या कर लेता हूँ, तुलना कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे को क्या मिलता है, देखो a2 बराबर क्या मिला मेरे को, a2 बराबर 3, b2 बराबर क्या मिलता है, b2 बराबर 1 और c2 बराबर मिला माइनस के 5। देखो ये दोनों समीकरण में तुलना करो, a1 बटा a2 से क्या मिला 2/3, इसी प्रकार क्या मिला 3/1, इसी प्रकार क्या मिला माइनस के 8 माइनस के 5, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो 2/3, 3/1, 8/3 ये आपस में बराबर नहीं है, क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये क्या करेगी, आपस में प्रतिच्छेद करेगी। तो अपन को जब ग्राफ में दर्शाएंगे तो x और y की वैल्यू अपन को प्राप्त होगी। ठीक है, ऐसे रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेद होगी। तो अपन को एक समीकरण अपन ने क्या लिखा है, ये समीकरण क्या है अपन का, क्या लिखा है 3x प्लस के x माइनस के 5 बराबर 0। ये अपन ने एक समीकरण और लिख लिया। ठीक है, ये समीकरण अपन ने लिख लिया ताकि ये क्या नहीं हो। इसी प्रकार देखो समांतर के लिए क्या कंडीशन होती है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होगी c1 बट्टा c2 की, ये कंडीशन होगी। ठीक है, तो अपन को एक समीकरण पहला क्या दे रखा है 2x प्लस के 3y माइनस के 8। देखो इसी प्रकार इसके व्यापक रूप से तुलना करो, a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना कर लेता हूं। तो a1 के मान कितने, a1 बराबर 2 मिला, b1 बराबर कितना मिला, b1 बराबर 3 मिला और c1 बराबर माइनस के कितना मिलता है 8 मिलता है। यहाँ पर क्या है 0। इसी प्रकार क्या करूं, यहाँ पर इसकी शर्त क्या है वो देखो, पहले शर्त है इसकी कि क्या होना चाहिए a1 बटा a2 क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के और बराबर c1 बटा c2। ऐसी शर्त होनी चाहिए कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए बट c1 बटा c2 बराबर हो सकता है, ऐसी शर्त होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मान 2 है तो यहाँ पर मान लेता हूँ 3x और यहाँ पर 3 है तो मान लेता हूँ 5y। यहाँ पर ये बराबर हो नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मान लेता हूँ माइनस के 4। ठीक है, बराबर क्या है 0। तो क्या मिला a2 बराबर, तुलना करो तो a2 बराबर मेरे को मिलता है 3, b2 बराबर मिलता है 5 और c2 बराबर मिलता है माइनस के 4। देखो ये 2 से तुलना कर लो, 2/3 बराबर नहीं है, क्या है 3/5, ये आपस में बराबर नहीं है। तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 से। तो रेखाएं कैसी होगी अपन की, समांतर। रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। ठीक है, आप कोई भी मान सकते हो बट ये दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, ये बराबर हो सकते हैं। ठीक है, अपन को इतना ही ध्यान रखना है। अब अगर संपाति, और संपाति के अंदर क्या होता है कि तीनों ही रेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर, एक के ऊपर एक, यानी एक दूसरे को क्या टच करते जाती है, x और y की वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, समीकरण क्या दे रखा है इसके लिए, पहला समीकरण दे रखा है 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0।
a1x प्लस b1y प्लस a1 से मैं क्या कर लेता हूँ, तुलना कर लेता हूँ। तो a1 बराबर कितना मिलता है 2, b1 बराबर कितना मिलता है 3, c1 बराबर कितना मिलता है -1। अब देखो अब क्या करना है, इसकी शर्त क्या है, शर्त ये है कि इसमें क्या होना चाहिए संपाति के लिए, a1 बट्टा a2 बराबर होना चाहिए b1 बट्टा b2 के, और बराबर क्या होना चाहिए c1 बट्टा c2। तो एक समीकरण ऐसा लिख लो जो सारा बराबर हो। 2 ये तो यहाँ पर मैं इसका दोगुना क्या मान लेता हूँ 4x, 3 है तो क्या मान लेता हूँ 6y, -8 है तो माइनस कितने मान लेता हूँ 16। देखो इससे तुलना करो, a2 बराबर कितना मिलेगा, a2 बराबर मिलेगा 4, b2 बराबर कितना मिलेगा मेरे को 6, और c2 बराबर कितना मिलेगा -16। अब देखो यहाँ मान रख के देख लेते कि देखो 2 यहाँ पर कितना है, 2/4 बराबर 3/6, 3/6 और -8/16। देखो 2 के पावर से 4, 2 का पावर 2 के पावर से एक बार, 4 कितनी बार करता है 2 बार, तो यहाँ पर 1/2, 3 के पावर से 3 एक बार, 6 2 बार, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 8 एक बार, 8 के पावर से 16 2 बार। तो ये कंडीशन अपन को मिल गई। एक समीकरण अपन ने क्या लिखा हो 4x प्लस 6y माइनस का 16 बराबर का 0। ये कैसा अपन की रेखा है, कैसी हो संपाती उत्तम के लिए क्या है ये शर्त है। इसका लास्ट और फाइनल क्वेश्चन बचा है वो भी हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन बचा है 7वां क्वेश्चन। इसके बाद में अपन की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में अगले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है वो देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचे। ग्राफ बनाना तो अभी डेफिनेटली सीख चुके थे पहले वाले वीडियो में भी। बाद में क्या बोल रहा है कि और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। बने त्रिभुजाकार क्या शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात करना है। और क्या बोल रहा है कि जो त्रिभुजाकार पटल बनता है उसको छायांकित करना है, उसमें रंग भरना है, ठीक है वो भी भर लेंगे। पहले क्या 2 समीकरण दे रखे, 2 समीकरण के द्वारा सारणी बना के बाद में क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। समीकरण क्या दे रखा अपन को x माइनस वाई, हल में क्या लिखेंगे, समीकरण अपन को ये दे रखा है x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0। तो x बराबर x माइनस वाई बराबर, ये माइनस का उस साइड, ये प्लस का उस साइड में जाते ही माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो x अपनी जगह बराबर माइनस का 1, ये माइनस का उस साइड में जाते ही किसका हो जाएगा y प्लस का, समीकरण 1, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर का 0। अब 3x प्लस के 2y बराबर के माइनस का उस साइड में जाते ही प्लस का, 3x बराबर 12 अपनी जगह, ये प्लस का है उस साइड में जाते ही माइनस का 2y, x बराबर 12 माइनस 2y, ये गुणा में 3 है किसमें चला जाएगा बाद में, समीकरण नंबर इसको मान लेता हूँ। अब क्या करता हूँ समीकरण 1 में अपन को सारणी बनानी, मेन पॉइंट क्या अपन का सारणी बनाने का, तो सारणी यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर अपन दूसरी सारणी बना लेंगे, दूसरे समीकरण से दो मान अपन निकाल लेंगे, ठीक है। दो मान निकाल के अपन क्या बना लेंगे ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो देखो y बराबर कुछ रख दो और अपन को x की वैल्यू मिल जाएगी। तो समीकरण 1 में क्या रख दूं मैं, y बराबर क्या रख दूं, y बराबर मैं 2 रख देता हूं। देखो y बराबर मैं 2 रखता हूं तो क्या मिलता है, x बराबर माइनस का 1 अपनी जगह, y बराबर 2 रखा तो 2 प्लस का 2 माइनस का 1 ज्यादा किसके, प्लस के, कितना ज्यादा है 1, तो x बराबर कितना मिला मेरे को 1। y बराबर कितना रखा 2, तो x बराबर कितना मिला मेरे को 1। इसी प्रकार y बराबर मैं क्या रख देता हूँ 3, चलो 3 रख देता हूँ। 3 रखने पर 3 रखता हूँ तो x बराबर देखो ये रहा माइनस का 1 प्लस का y की जगह कितना रखूं 3 बराबर माइनस का प्लस के 3 ज्यादा किसके, प्लस के कितने ज्यादा 2, तो x बराबर कितना मिला मेरे को 2। y बराबर मैंने 3 रखा तो x बराबर कितना मिला मेरे को 2। इसी टाइप से ये समीकरण, ये तो देखो सारणी कंप्लीट होगी। इससे हम सारणी बना लेते हैं कि y के स्थान पर मैं क्या रखूं कि वो 3 से विभाजित हो जाए। देखो यहाँ पर 0 रखता हूं तो 10 होते हैं,
10 में 3 का भाग नहीं जाता, यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 4, 8 भी विभाजित नहीं होता है। यहाँ पर देखो मैं 3 रख देता हूँ कि y बराबर कितने रख देता हूँ, 3 रखने पर, चलो यहाँ पर मैं 3 रखता हूँ तो x बराबर मेरे को क्या मिलता है, 12 माइनस 2 इंटू 3 बट्टे 3। तो x बराबर क्या मिलता है, 12 माइनस 2 को 3 से गुणा किया तो 6 बट्टे 3 बराबर के 12 में से 6 गए 6 बट्टे 3, और 3 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, 2 बार। y बराबर मैंने कितना रखा, 3, x बराबर कितना मिला मेरे को, 2। ठीक है, इसी प्रकार देखो यहाँ पर मैं क्या रख दूं, x y बराबर रखना, y बराबर यदि मैं y बराबर में क्या रख दूं, 6 रख देता हूँ, y बराबर 6 रखने पर, y बराबर 6 रखने पर देखो x बराबर क्या मिलता है मेरे को, तो x बराबर 12 माइनस 2 इंटू वाई की जगह मैंने कितना रखा, 6 बट्टे 3, तो x बराबर 12 माइनस 12 बट्टे 3, 12 में से 12 गया 0 बट्टे 3 बराबर क्या मिला, 0। x की वैल्यू क्या मिली, 0। y बराबर क्या रखा मैंने, 6, तो x बराबर क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, अब ग्राफ बना लेते। देखो सारणी 1 मिल गई, 2 मिल गई, अब हम इसका क्या मानेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, बना लेते, ग्राफ ग्राफ बच्चा है। ठीक है, ये ग्राफ बनाते हैं अपन, पहले वाले वीडियो में अपन ग्राफ बनाना तो ऐसे सीखे, ये अपन का होता है एक्स एक्स, ठीक है, और ये होता है अपन का वाई एक्स, बाद में ये अपन का एक्स एक्स, ये वाई एक्स, इसको बोल देता हूँ एक्स डैश, इसको बोल देता हूँ वाई डैश, क्यों ये नेगेटिव होते हैं, ये क्या होते हैं अपन के पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पर 1 2 कितने तक है, देखो वाई का मान 6 तक है, तो वाई का मान 1 2 3 4 5 6, 2, तो इसी टाइप से 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो नेगेटिव होगी, ये क्या होती है पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, ये क्या होते हैं अपन के नेगेटिव होते हैं, और ये भी क्या होते हैं अपन के नेगेटिव होते हैं, ये अपन के पॉजिटिव होते हैं, ये एक्स एक्स होते हैं, वाई एक्स होते हैं, ये इसका केंद्र बिंदु क्या होता है मान लेता ओ है, इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 से हम ग्राफ बनाएंगे, समीकरण 1 में x बराबर कितना रखते हैं अपन, x बराबर मैंने 1 रखा, यहाँ पर देखो x बराबर मैंने 1 रखा, तो y बराबर मेरे को क्या मिलता है, 2। देखो x बराबर 1 रखा तो y बराबर मेरे को क्या मिलता है, 2 मिलता है। इसी प्रकार x बराबर मैंने कितना रखा, 2 रखा, तो y बराबर मेरे को क्या मिलता है, x बराबर मैंने 2 रखा तो y बराबर मेरे को क्या मिला, 3 थोड़ा होता है इससे यहाँ पर। ठीक है, तो अपन की ये लाइन कैसे आई, ये लाइन अपन की ऐसे देखो सीधी ऐसे -1 को टच करते जाएगी, ये क्या इसको टच करते हुए सीधी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को एक एक समीकरण एक से अपन समीकरण एक क्या था अपन के पास में, इसकी रेखा समीकरण 1 था अपन के पास में, x माइनस वाई प्लस के 1 बराबर का 0, ये समीकरण 1 की क्या है, रेखा है। और समीकरण 2 की देखो x बराबर मैंने 2 रखा समीकरण 2 से, तो y का मान क्या मिलता है मेरे को, 3, यहाँ पर 2 बार टच हो गया, यहाँ पर और मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार x बराबर में क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ, तो y बराबर मेरे को क्या मिलता है, 6 मिलता है यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर ये सीधी रेखा यहाँ पर आएगी। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक सीधी। ठीक है, तो अपन को देखो ये रहा, ये वैल्यू मिलेगी, क्या अपन को निर्देशांक मिलते हैं x और y के, देखो ये x का मिलता है 2 और y के क्या मिलते हैं 3, इसके निर्देशांक क्या मिले 2,3। देखो अपन को क्या मिला, त्रिभुजाकार पटल मिला, इसको अपन को क्या करना है, छायांकित, क्या करना है, छायांकित। ठीक है, हमने छायांकित कर लिया त्रिभुजाकार पटल को, आप इसके निर्देशांक ग्राफ में बना के सही लिख सकते हो। ठीक है, मैंने इसके निर्देशांक इसके लिख दिए, आप लिखो तो लिख सकते हो इसके भी निर्देशांक। ठीक है, यहाँ पर देखो ये निर्देशांक में लिख देता हूँ, इसके क्या मिलते हैं, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू 6। इस प्रकार देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है -0, x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू कितनी है,
देखो यहाँ पर x की वैल्यू है माइनस का 1 और y की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, इसके भी लिख लेना। x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 0। अब पैमाना क्या लेते हैं अपन, पैमाना लिख देते हैं थोड़ा बहुत। पैमाना लिखते हैं कि x बराबर क्या लिखा, x एक सेंटीमीटर का एक इकाई का लिखा, 1 सेंट में लिख सकता हूँ कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिख सकता हूँ 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इसी प्रकार y x का पैमाना क्या लिख लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, एक इकाई लेता हूँ। देखो अपन के इसका पैमाना लिख दिया, इसको छायांकित भी कर दिया और इसके निर्देशांक भी अपन ने ज्ञात कर लिए और त्रिभुज का पटल को छायांकित हो गया। ये अपन का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक्सरसाइज अपन की कंप्लीट हो गई है। अब अगले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ठीक है।